फहद, ये बात हम कितनी दफा करेंगे? मैं तुम्हें समझा चुका हूं ना कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नॉट ओनली यू, ये तुम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसको मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़े। साथ अगर सीनियर ने अमेरिका आने से इनकार कर दिया तो? फहद, फहद मेरी जान, आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज्वाइनिंग दो, प्लीज। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। काम पर फोकस करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, रिलैक्स। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मैं ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट यार। तुम नहीं होते तो मैं कभी भी अपने फैसले अकेले ले ही नहीं सकता था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके। पड़े पेशावर मर्दान लोअर धीर समेत खैबर। बस कर दीजिए, फोन को छोड़ दें। सारी रीलें तो देख ली आपने। इन्हीं रील्स को देख के तो सोच रही हूँ कि दुनिया कितनी बदल गई है। रिश्तों को छोड़कर दूर परदेश जाकर बैठ जाना कितना आसान हो गया है। पैसा ज्यादा अहम हो गया है। मेरा ख्याल है जरूरियात बढ़ गई हैं। जरूरियात नहीं बल्कि हसरतें और ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। आपस की जेलसी बढ़ गई है। आप फात के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कम से कम हमारी बेटी तो अच्छा वक्त गुजारेगी ना, खुश रहेगी। ये कैसी खुशी हुई? दुल्हन यहाँ अकेली बैठी रह जाए, लोग सवाल करते रह जाएं, और नौकरी अजीज है। अभी तो जमाल साहब इतनी तवील जिंदगी पड़ी है, सच में बहुत डर सा लगने लगा है मुझे। देखो, तुम परेशान मत हो। माजी में जो फैसले हो चुके सो हो चुके, अब हमें निभाने हैं वो। ठीक है? मैं जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, मैं उसकी कैफियत को समझ सकता हूं। प्लीज अब उसे और मजीद परेशान मत करो। यार जाहिद, तुम्हारी तरफ आने के लिए कई बार प्लान किया, लेकिन जब भी आना चाहते हैं कोई ना कोई मसरूफियत आ जाती। लेकिन मुझे आज बेइंतहा खुशी है, तुम सब साथ आए। और भाभी तो बड़ी मुश्किल से नजर आती हैं, मगर इस बात की भी खुशी है आज हमारी दोस्ती को बहुत मुस्तहकम करने भाभी आई हैं, एक रिश्ते में बांधने। बस तुम्हें याद है हम एक ही दिन स्कूल में दाखिल हुए थे और हम दोनों 5-5 साल के थे, मेरा ख्याल है। यस। और तुम मुझसे 2 महीने बड़े थे। मैं तुमसे 2 माह 6 या 8 दिन छोटा था और तुम हमेशा बड़े बने रहते थे, और आज भी बड़े हो। आप लोग जीनिया की शादी कब करवा रहे हैं? जी बस खैर से फहद वापस आ जाए तो हम भी यही चाह रहे हैं कि आप इसका किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, तो फिर जीनिया की और आबिस की साथ शादी कर दें। मैं ठीक हूँ, बस आबिस को देखो कैसे मुंह बसोरे बैठा है। पता नहीं दूल्हा बन के कैसा लगे। भाभी, हिबा कहाँ है? उसको तो बुलाएं। कहाँ है वो? उससे भी मुलाकात कर लें। ये लीजिए, आपने मेरी बेटी को याद किया और ये आ गई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कहाँ थी? हम तो इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आजकल ना इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें भी ना ये घर में कमी दिखाई देती है, और ऊपर से इसका कुकिंग का शौक। भाई वाह। अरे वाह, आबिस को तो हेल्प करने की बहुत आदत है। तुम्हारा तो आधे से ज्यादा काम यही कर दिया करेगा। अरे ये तो हमारे घर की रौनक है। हम चाह रहे हैं कि जब इसकी रुखसती हो तो एक बहू फौरन हमारे पास आ जाए, ताकि इसकी कमी हमें महसूस ना हो। अच्छा, वो बातें बहुत हो गई, अब आबिस और हिबा को थोड़ा सा वक्त दें कि वो आपस में बातचीत कर लें,
थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान लें। ये एक दूसरे को जानते हैं और मिल भी चुके हैं। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन पहले की बात और थी, अब बात कुछ और है। जी बेटा, ये भी बात आपकी सही है। हिबा तो बहुत प्यारी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। बस अल्लाह करे अब इन लोगों को आबिस भी अच्छा लग जाए। क्या मतलब है आबिस भी अच्छा लग जाए? हाँ भाई, हिबा बहुत हंसी है, लेकिन हमारा आबिस भी किसी से कम थोड़ी ना है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम ये सब कुछ आबिस के बारे में बोल रही हो। तुम अब देखो, बात ये है कि जितना तंग करने में मुझे आबिस को मजा आता है ना, और किसी चीज में नहीं आता। कसम से दिल को, मेरी रूह को ठंड पड़ जाती है। सीनिया मत किया करो ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको देखो कैसे शर्मा रहा है। बिजनेस के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? मेरा मतलब है सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज़ तो ऐसा सच कुछ नहीं है। ज़्यादातर मेरा टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड करता हूँ मैं। वैसे होनी तो चाहिए, मैं तो खुद बहुत सोशल हूँ और हर चीज़ पर अपनी एक राय रखती हूँ। हाँ, राय रखना अच्छी बात है। मीन राय रखना सबका हक है, बट मैं अपनी फैमिली से कोई इख्तिलाफ नहीं रखता हूँ। स्पेशली चचा चची से तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो उन्होंने कहा आपने मान लिया, आपकी अपनी खुद की कोई पसंद नापसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ गलत पसंद किया ही नहीं है, मेरे लिए कुछ गलत सोचा ही नहीं है उन्होंने, तो मैं किस बात का इख्तिलाफ रखूंगा उनके साथ। बड़ों का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन इंसान की अपनी पर्सनल राय भी मैटर करती है। चलें खैर, आए मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। या श्योर, आफ्टर यू। चलो चलते हैं अंदर। जी आप इसमें आ, तो आपको हिबा कैसी लगी? इससे क्या पूछ रहे? इससे तो सभी अच्छा लगता है। आप उससे पूछे ना कि उसको ये नमूना कैसा लगा है। सीनिया, ये बात है करने वाली, चुप कर जाओ। अरे गलत बोल ही क्या दिया है मैंने? चलो शक्ल थोड़ी बहुत अच्छी दे दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन वहां पे जाके हरकतें यतीमों वाली करने की क्या जरूरत थी यार? सीनिया बस कर तुम, ये बात है कहने वाली। वो आप क्यों नहीं मना करे? इसके मुंह में जो आता है बोलती है। बात आबिस की हो रही है, शुरू ये हो गई है। अच्छा नहीं बोलती मैं, ओके। आबिस मियां, कैसी लगी है बात तुम्हें? अच्छी लगी ना? है ना? है ना? देखा, मैंने कहा था ना इसको अच्छी लगेगी। चचा, अगर आपको और चची को वो लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। आफ्टर ऑल बचपन से आप लोगों ने जो भी फैसला किया है मेरे हक में बेहतर ही साबित हुआ है। बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी। मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो कल आपके साथ फैक्ट्री भी तो जाना है। See you. बाय। कर दिया ना तुमने उसे नाराज। हमेशा यही करती हो तुम। अरे घर में सब इतना सीरियस रहते हैं, हंसी मजाक मैं ही तो करती हूँ। मैं भी ना करूँ तो आप लोगों को मसला हो जाता है। मैं नहीं बात कर रही आप लोगों से, जाएं। ये इतनी बदतमीज क्यों हो गई? तुम समझाओ इसको। वहां जाकर भी जो उसने हरकतें की थी वो सही नहीं थी। शुक्र है आपको ये फील तो हुआ। अब मैं नहीं, आप ही से समझाइए। हर जगह हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। छोड़े ना अम्मी, ये बताएं आपको हिबा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लड़की है ना? हाँ बेटा, मुझे भी वाकई बहुत अच्छी लगी हो। और अबू आपको? हाँ अच्छी लगी, प्यारी बच्ची है हमको, लेकिन तुम इसे समझाओ, दिस इज नॉट ऑन।